बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं एक और बेहतरीन वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसमें आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि वो कौन से बदबख्त थे कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया। अल्लाह पाक ने ऐसे बहुत सारे लोगों को मालो दौलत से नवाजा था और नवाजा है और नवाजता रहेगा, लेकिन इनमें कुछ ऐसे बदबख्त निकलेंगे कि जो अपनी माल दौलत की गुरूर और तकब्बुर में आके खुद को खुदा कहलवाने लगेंगे। तारीख के गुजरे हुए पन्नों में वो कौन से बदबख्त थे कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया। आज हम आप लोगों को वो सब लोग दिखाने जा रहे हैं। फिरऔन और शद्दाद का तो सब लोगों को पता है, लेकिन इनमें दो चार नाम ऐसे भी हैं कि जिनका शायद आपको इल्म ना हो। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरे का पूरा देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सही से पता चले कि वो कौन कौन से बदबख्त थे कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया। तो चलिए आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स किया कर और वीडियो को लाइक कमेंट्स एंड शेयर किया करें और वीडियो को स्किप किए बिना पूरे का पूरा देख लें। तो चलिए आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, तारीख़ में ऐसे कई लोग गुज़रे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की बादशाहत अता की, उनको ताकत अता की और वो लोग अल्लाह ही का मुकाबला कर बैठे। वो लोग अपनी ताकत और बादशाहत में ऐसे मस्त हुए कि खुदा को ही भुला बैठे और अपने आप को खुदा समझने लगे। अपनी बदमस्ती में ये बदबख्त खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का दावा कर बैठे। दोस्तों, खुदाई का दावा करने वालों में कुछ नाम तो मारूफ व मशहूर हैं, जिनमें शदाद, नमरूद, फ़िरौन और हामान शामिल हैं। आज की वीडियो में उन बदबख्तों के इबरतनाक अंजामों का तज़करा करेंगे कि कैसे रब ताला ने उनको इबरत का निशान बनाया, और उनके अलावा तारीख़ में खुदाई का दावा करने वाले मज़ीद किरदारों का तज़करा भी वीडियो में शामिल किया जाएगा, जिनसे अक्सर लोग वाकिफ़ नहीं हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उन बदबख्तों के अंजाम से हर इंसान इबरत हासिल कर सके। दोस्तों, सबसे पहले तज़करा करते हैं शदाद का, जिसने ना सिर्फ खुदाई का दावा किया बल्कि उसने दुनिया में अपनी जन्नत बनवाई। कहते हैं शदाद के दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत व ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर व मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा व सालहीन ने, जो साबका अंबिया के अलूम के वारिस थे, उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया। तो कहने लगा, जो हुकूमत व दौलत और इज़्ज़त उसको अब हासिल है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अतात करता है, या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत कि मैं किसी की इबादत करूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूर। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अतात में उखरवी निजात और जन्नत का हसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा, जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ़ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफ़ात जो अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए उनको मालूम हुई थी, उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। चुनाचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सब को अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। उसके बाद पूरी दुनिया में उस काम के माहिरीन को आदन भिजवाने का हुक्म दिया और अपनी कलम रो में सबसे हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जन्नत के नाम से, जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो, बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गईं, तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनवा दी गईं। उन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर
निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फुआरे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्द के थे। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टांक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क व ज़ाफ़रान और अंबर व गुलाब से खुशबूदार किया गया। याकूत व जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब ताबीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद व शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को बेहतरीन पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं और ये कि उस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल मेवे पहुंचा करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब उसी में आबाद हो जाएं। फिर शदाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गरूर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा मुसलहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे ठट्ठा और तमस्खुर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़रो जवाहर निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रुकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शदाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। चुनाचे अभी शदाद का एक पाँव रुकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर माँ अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा ज़मीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ है, वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से उसके मानद कोई शहर शानदार न था। दोस्तों, मोतबर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन कुलाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सहाबी हैं, इत्तफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊँट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसको मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि उस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शदाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? और रिवायत बताती हैं कि ये वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत कामला से और रब ताला के हुक्म से शदाद की जन्नत को हकीकत की आंखों से देखा और उसकी तस्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत से भी होती है। लेकिन ये हमारा आज का मौजू नहीं है कि वो रिवायत बयान की जाए। अलबत्ता आपने शदाद का अंजाम मुलाजा किया कि खुदाई का दावा करने वाले शदाद को रब ताला ने कैसे इबरत का निशान बनाया। प्यारे दोस्तों, अगला जो बदबख्त है जिसने दौलत के नशे में खुदाई का दावा किया वो कारून है। याद रहे कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकील और ख़ूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वह बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उनके हाथ आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू
ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी ज़कात की निकली। ये देखकर इस पर एकदम हिर्स व बुखल का भूत सवार हो गया और वो ना सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने यह गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फला औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत व सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फ़िरौन से निजात दिलाई, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर काँपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वह कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वह कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तो इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से भी फरमाया तो वह कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफात न फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथ हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया कि ताकि कारून के मकान और उसके ख़जानों पर खुद कब्जा कर लें। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था उसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गए। और यूँ दोस्तों, अल्लाह का दुश्मन और खुदाई का दावेदार और रब ताला का ये नाफरमान भी अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँचा और रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना। प्यारे दोस्तों, कारून का ख़जाना कैसा था इसको कुरान की ज़बानी से सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने कारून को इतने ख़जाने दिए थे कि उन ख़जानों की कुंजियाँ एक मजबूत और ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। जैसा कि कुरान में है, बेशक कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, फिर उसने उन पर जुल्म किया और हमने उसको इतने ख़जाने दिए थे जिनकी कुंजियाँ एक ताकतवर जमात पर भारी थीं। दोस्तों, अब खुद ही सोच लें कि वो ख़जाने जिनकी कुंजियाँ एक ताकतवर जमात पर भारी हों, वो ख़जाने कितने बड़े ख़जाने होंगे। तफसीर में बाज़ ने ऊँटों की जमात कहा है और बाज़ ने इंसानों की जमात कहा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि कारून के ख़जाने कितने बड़े और कितने ज़्यादा थे। यहाँ पर उस नसीहत का भी तज़किरा ज़रूरी है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को फरमाई। ज़रा गौर कीजिए कि कितने मुखलिसाना और किस कदर प्यारी नसीहत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारी इंसानियत के लिए। ये नसीहत कुरान की ज़बानी मुलाज़ा फरमाएं। जब कारून से उसकी कौम ने कहा कि इतरा कर मत चल, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाता, और जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा न भूल और एहसान कर जैसा कि अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया, और ज़मीन में फसाद मत तलाश कर। लेकिन दोस्तों, कारून ने अपने माल के घुमंड में उस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब बन संवर कर तकब्बुर और गरूर से इतराता हुआ कौम के सामने आया और हज़रत मूसा की बदगोई और एज़ा रिसानी करने लगा, जिसकी तफसील मज़कूरा वाक़े में भी आपने मुलाहज़ा की। प्यारे दोस्तों, ये इबरतनाक वाक़या हमें ये दर्स देता है कि अगर अल्लाह ताला माल दौलत अता फ़रमाए तो इस फ़र्ज़ को लाजिम जाने के अपनी अम्वाल की ज़कात अदा करता रहे और हरगिज़ अपने माल दौलत पर गरूर और घुमंड करके ना इतराए, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त उसका ध्यान रखते हुए तवाज़ो और इनकिसारी की आदत रखे और हरगिज़ कभी अम्बिया औलिया सालहीन की एज़ा रसानी और बदगोई ना करे कि उन अल्लाह के उन नेक बंदों की दुआ और बद्दुआ से वो हो जाया करता है जिसका लोग तसव्वुर और ख्याल भी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, कारून के बाद जिस बदबख्त ने अल्लाह की नाफरमानी की और अपनी ताकत के घुमंड में खुदाई का दावा किया, वे फ़िरौन के नाम से मारूफ है। याद रहे कि ये बात आज से 3000 साल कबल की है, जब मिस्र में फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म व सितम ढाए और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की ज़मीन की तरफ ले जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक
मूसा और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम हजारों बनी इसराइलियों को लेकर रातों रात मिस्र से निकले और बहरे अहमर के शुमाली तरफ खलीज सुइस के शुमाल में पहुंच गए। फिरौन को जब खबर मिली तो अपना भारी लश्कर लेकर उनके पीछे निकला। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, चुनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समुद्र में एक खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल उस पर चलते हुए दूसरी तरफ बच निकले। फिरौन का लश्कर भी यह देखकर उनके पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान में पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और तमाम लश्कर गर्क हो गया सिवाय फिरौन की लाश के। जब फिरौन गर्क होने लगा और मलाइका अजाब सामने नजर आने लगे तो कहने लगा, मैं इसे एक वहदहू ला शरीक पर ईमान लाता हूं। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तुम्हारे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान में रब ताला ने कह दिया कि फिरौन की लाश इबरत का निशाना बनकर रह जाएगी, और कुरान की तालीम सही साबित हुई। फिरौन की लाश 1881 को बहरे अहमर से निकली और आज मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। दोस्तों, ये वही फिरौन है जिसने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने उसे गर्क करके उसकी लाश को निशान इबरत बना दिया, और क़यामत तक के लोगों के लिए ये इसी तरह इबरत का निशान बना रहेगा। प्यारे दोस्तों, शदाद, नमरूद, कारून और फिरौन के अलावा किस बदबख्त और मरदूद ने खुदाई का दावा किया, ये भी आपको बताएंगे, उसके अंजाम से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन पहले आपको फिरौन की लाश के बारे में चंद हैरत अंगेज हकाइक बताते हैं। कहते हैं फिरौन की लाश की लंबाई 202 सेंटीमीटर। फिरौन की लाश 1235 कबल मसीह में समुद्र में डूबी हुई थी और 3116 साल समुद्र में पड़े रहने के बावजूद बगैर गले सड़े ये लाश महफूज है। ये वाकई इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक अलहामी किताब है। अजायब घर में बाकी बादशाहों की हनूत की हुई मम्मियाँ मौजूद हैं, मगर गौर तलब बात यह है कि फिरौन की मम्मी नहीं है। फिरौन वाहिद है जिसकी लाश मम्मी नहीं है। फिरौन वाहिद है जिसकी लाश पर गोश्त रोज़ तरोताज़ा लगता है और गोश्त बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को म्यूजियम में रखी फिरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जिसका फालतू गोश्त नोच कर खा जाते हैं। फिर दोबारा लाश की ड्रेसिंग करके शीशे में रख दिया जाता है। आपको बताते चलें कि यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक फिरौन की तमाम फौज तो गर्क हो गई थी, मगर फिरौन किनारे पर होने की वजह से बच गया और बाद में अपनी तबी मौत मरा था। लेकिन हकीकत तो वही है जो कुरान में बयान हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन की लाश को दरिया से बाहर फेंका ताकि वो रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बने। और इस लाश का अब तक महफूज रहना दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौजज़ा ही है, और अल्लाह ही के हुक्म से उस लाश को बाकी रखा गया है ताकि लोग उस लाश से इबरत हासिल करते रहें और ये जान सकें कि खुदाई के दावेदारों का क्या हाल हुआ करता है। जो तकब्बुर करते हैं, गरूर करते हैं, उनका क्या हाल हुआ करता है। प्यार दोस्तों, ये था तज़किरा खुदाई के दावेदारों में से शदाद, नमरूद, कारून और फिरौन का। चलिए अब आपको बता दें कि उन बदबख्तों के अलावा तारीख में ऐसा कौन बदबख्त गुजरा है कि जिसने खुदाई का दावा किया। ये नाम है मुकन्ना खरासानी का। आपको बताते चलें कि हकीम मुकन्ना खरासानी के नाम में इख्तलाफ है। अक्सर मुर्रखीन ने अता लिखा है और बाज़ ने हशाम या हाशिम बताया है। हकीम के लक़ब से मशहूर था। ये मरू के पास एक गांव में जिसको काजा केमन दाद कहते थे, एक गरीब धोबी के घर पैदा हुआ। दोस्तों, उसकी पैदाइश के वक्त किसी को क्या खबर थी कि एक दिन यही गरीब धोबी का लड़का तारीख़ आलम के सफ़ात पर शोहरत दवाम हासिल करेगा। नहायत तब्बा और ज़हीन था। अपना आबाई पेशा छोड़कर इल्म व फजल की तरफ मुतवज्जे हुआ। अपनी तमाम बेसरो सामानियों के बावजूद उसने अलूम नज़रिया में वो दर्जा हासिल किया कि नवाए खरासान में कोई उसका हमसरी का दावा नहीं कर सकता था। खसूसन इल्म बलागत, हिकमत व फ़लसफ़ा, शोबद व हिल, तलसमात व सहर में सरामद रोज़गार था। उसने अपनी जोदत तबा से अजीब व गरीब एजादात की और अपनी एजादात के बलबोते पर बहुत जल्द आसमान शोहरत व नामवरी पर चमकने लगा। लेकिन उसकी खलकत में एक ऐसा नक्स था जिसकी बिना पर उसकी मकबूलियत में एक गूना फ़र्क पड़ता था, और वह ये कि निहायत पिस्ता कद, हकीर और कभी चेहरा था। और उस पर तुर्रा ये कि वाहिदुल ऐन था, यानी एक आंख कहानी थी जिसे देखकर लोगों के दिल में उसे नफरत के जज्बात उभरते थे। इस ऐब को छुपाने के लिए वह हर वक्त सोने का एक खूबसूरत और चमकदार चेहरा मुंह पर चढ़ाए रखता और अपने हकीकी चेहरे की झलक दिखाने से हमेशा गुरेज करता था। अल्लामा अब्दुल काहिर बगदादी ने तलाई की जगह रेशमी निकाब लिखा है। बहरहाल इस तदबीर से उसने लोगों की कदूरत को वारफ्तगी से बदल दिया और इसी निकाब की वजह लोगों में मुकन्ना निकाब पोश मशहूर हो गया।
चेहरा छुपाए रखने की असल बिना तो यही थी, लेकिन जब कभी कोई शख्स उससे निकाब पोशी की वजह दरियाफ्त करता तो कह देता कि मैंने अपनी शक्ल सूरत इसलिए तब्दील कर रखी है कि लोग मेरी सूरत महर नीम रोज़ की ताब नहीं ला सकेंगे, और अगर मैं अपना चेहरा खोल दूं तो मेरा नूर दुनिया और माफिया को जलाकर खाकस्तर कर देगा। इब्न खुल्दून, इब्न जरीर तिबरी और दूसरे काबिल एतमाद मौरखीन इस्लाम ने अपनी तारीखों में मुकन्ना के चांद का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन माह नक्शब को दुनिया अदब में जो गैर फ़ानी शोहरत हासिल है और बाज़ इस्लामी तारीखों में इसका जिस शदोमत से तस्करा मौजूद है, इसकी बिना पर उसके चांद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि उसने समरकंद के करीब इलाका नक्शबी में कोहे श्याम के पीछे कुएं के अंदर ये चांद सेमाब यानी पारा और दूसरे कीमियाई अज्जा से तैयार किया था। ये चांद गरूब आफ्ताब के बाद पहाड़ों के अकब से तलू होकर आसमान पर रोशन रहता और सुबह सादिक से पहले गरूब हो जाता। चांदनी रातों में दो चांद एक दूसरे के मुकाबिल आसमान पर ज़िया फगन रहते। बाज़ मौरखीन ने लिखा कि उसकी रोशनी 15 मील तक पहुंचती थी और बकौले बाज वो 1 महीने की मुसाफत से नजर आता था। ये चांद 2 महीने तक तलू गरूब होता रहता। लोग अकनाफ व इतराफ मुल्क से उसको देखने को आते और देखकर उनकी हैरत की कोई इंतहा न रहती। खसूसन ज़ईफ़ुल एतकाद लोग तो इसे अपने पेशवा की रब्बानी कुव्वत का तसर्रुफ और बहुत बड़ा मौजज़ा ख्याल करते थे। हालांकि उसने ये अमल हिंसे और इनका से शुआए कमर के तरीक पर किया था, जिस पर हुक्माए यूनान की तहकीकात का एक वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद था। चुनाचे मुकन्ना की हलाकत के बाद लोगों ने उस कुएं की तह में एक बड़ा सा ज़र्फ़ पारे से भरा हुआ पाया। गो ये मालूम ना हो सका कि वह तकनीक क्या इस्तेमाल करता था और इस माताब में उसने किस तरह बर्क़ की रोशनी पैदा कर दी थी, लेकिन अहद हाजिर के बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि माह नक्शब का यह तलू गरूब मुबालगा अमेज़ है और ऐसा मालूम होता है कि मुकन्ना ने इस बरकी चांद को किसी बुलंद पहाड़ की चोटी पर कायम किया होगा जो कई मंजिलों से नजर आती होगी, और इसमें इस कदर रोशनी पैदा होना कोई बैद नहीं जो चंद मंजिलों से नजर आ सके। ये चांद रात भर या जब तक वो चाहता कला कुओं पर तलू होकर कायम रहता होगा। बहरहाल अरबी और फारसी अदबियात में माह नक्शब या बद्र मुकन्ना का बहुत जिक्र पाया जाता है और शोरा ने इससे तशबीहात का काम लिया है। दोस्तों, ये तो जिक्र था मुकन्ना के चांद का। अब तस्करा करते हैं उसके मुकन्ना के खुदाई के दावे का और उसकी मुशरिकाना तालीमात का। आपको बताते चलें कि दूसरे मुलाहिदा की तरह मुकन्ना के नज़रियात की बुनियादें भी ज़रतश्ती अकायद और बुत परस्त फ़लसफ़ियों के ख़यालात पर कायम की गई थी। उसका बदतरीन मजहबी असूल मसला तनासुख था, जिसकी बुनियाद पर उसने अलवियत का दावा किया और कहा कि हक ताला मेरे पैकर में ज़ाहिर हुआ है, यूं कहिए कि मैं खुदावंद का अवतार हूं। दोस्तों, चूंकि खुदाई का दावा करने वाले के लिए तस्खीर अनासिर सबसे पहली ज़रूरत है, इसलिए उस शर्त के पूरा करने के लिए उसने चांद की करिश्मा साजी दिखाई। लेकिन मुकन्ना ने खुदा की मसनत को सिर्फ अपना ही हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मज़हर खुदावंदी करार दी और कहा कि खुदाए कदूस सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में जलवागर हुआ और यही वजह थी कि मलाइका को उसे सजदा करने का हुक्म मिला, वरना क्यों कर जायज़ और मुमकिन था कि मलाइका गैर अल्लाह को सजदा करने पर मजबूर होते और इबलीस उससे इनकार करने की वजह से मुस्तजूब अजाब और मरदूद अबदी हो जाता। लेकिन यह ख्याल सही नहीं, क्योंकि बिना बर तहकीक आदम अलैहिस्सलाम मसजूद नहीं बल्कि महज जोहत सजदा थे। मुकन्ना कहता था आदम अलैहिस्सलाम के बाद हक ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की सूरत में हलूल किया, फिर यके बाद दीगरे ज़ात खुदावंदी तमाम अंबिया की सूरतों में ज़ाती होती रहीं, तमाम अंबिया की सूरतों में ज़ाहिर होती रहीं। अंजाम कार खुदाए बुजुर्ग बरतर अबू मुस्लिम खरासानी की सूरत में जलवागर हुआ और अब उसी शान से मेरे पैकर में दावत निज़ारा दे रहा है। मैं उस ज़माने का अवतार हूँ, इसलिए हर फर्द व बशर का फ़र्ज़ है कि मुझे सजदा करे और मेरी परस्तिश करे ताकि फलाह अब्दी का मुस्तहिक हो। कहते हैं हजार हा मक्कार और बेशुमार जाहिल इंसान उसके दावा खुदाई को सही जानकर उसके सामने सरबसजूद होने लगे। ये शख्स अबू मुस्लिम खरसानी को, जिसे खलीफा जाफ़र मंसूर अब्बासी ने कत्ल करा दिया था, हज़रत सैयदुल अव्वलीन व आखरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़ल्ला अफजल बताता था। ये तो उसके अल्हाद व ज़िंदगा का हाल था। अब ज़रा उसकी तालीमात के इखलाकी पहलू मुलाज़ा फरमाइए। उसने तमाम महरमात को मुबाह कर दिया। उसके पैरू बेतकल्लुफ़ पराई औरतों से तस्कीने हवस करते। उसके मज़हब में मुर्दार और खंजीर हलाल थे। मुकन्ना ने सोम सलात और दूसरी तमाम इबादतें बरतरफ कर दी। उसके पैरू मस्जिदें बनवाते और उनमें मुअज्जन नौकर रखते थे, लेकिन नमाज न पढ़ते, बल्कि कोई भूला भटका परदेसी मुसलमान अगर मस्जिद में चला जाता तो मुअज्जन और मुकन्ना के दूसरे पैरू मौका मिलने पर उसके खून से हाथ रंगीन करके उसकी लाश को मस्तूर कर देते।
मगर जब मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से उन पर बहुत सख्तियां होने लगीं तो उनकी वहशतनाक सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। कहते हैं जब मुकन्ना का हल्का मुरीदेन बहुत वसी हो गया तो उसने सियासी इक़्तिदार हासिल करने की तदबीरें शुरू की। चुनाचे इस गर्ज के लिए उसने दो ज़बरदस्त किले तैयार कराए। एक का नाम वसीक और दूसरे का सयाम था, जो एक पहाड़ की चोटी पर था। किला सयाम मजबूती में अपना जवाब नहीं रखता था। उसकी फसील का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि 100 से ज़्यादा बड़ी ईंटें जो उस ज़माने में किलों की तामीर के लिए तैयार की जाती थीं दीवार की अर्ज में लगती थीं। इसके अलावा किले के इर्द गिर्द एक बेहद गहरी और चौड़ी खंदक थी और किले की क़ुव्वत मुदाफ़त का ये आलम था कि उसमें कई साल का सामान रसद और असलह जंग का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हर वक्त मुहैया रहता था। कहते हैं मुकन्ना ने और भी बहुत से छोटे छोटे किले तामीर कराए और उनमें मजबूती से कदम जमा लिए और नहायत बेबाकी से खरासान के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ धमा चौकड़ी मचा दी। इस असना में बुखारा और सनद में बागियों और दूसरे शोरीदा सरों की एक जमात पैदा हो चुकी थी जिनको बैजा कहते थे। गोंड लोगों को मुकन्ना की मन घड़त खुदाई से तो कोई सरोकार न था, लेकिन अपने सियासी मुसाले का ख्याल करके मुकन्ना के साथ हो गए थे। इसके अलावा तुर्कों से भी मुकन्ना को बड़ी तकवीत पहुंची, जो उस वक्त तक दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे बल्कि इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे और अक्सर औकात खिलाफत इस्लामिया के सरहदी इलाकों में ताख्तो ताराज करके भाग जाया करते थे। अब मुकन्ना और उसके इत्तेहादी जमातों का यह मामूल हो गया कि जहां मौका पाया मुसलमानों पर हमला करके कत्लो गारत का मैदान गर्म किया और रफू चक्कर हो गए। यूं उसकी अफवाज इस्लामी से बहुत सी जंगें भी हुईं। खलीफा मेहदी ने अबू नुमान जुनैद और लैस बिन नसर को फौज देकर पीरवाने मुकन्ना के मुकाबले पर भेजा, लेकिन इस्लामी लश्कर ने हजीमत उठाई। लैस का भाई मोहम्मद बिन नसर और उसका बिरादरजादा हसान इस मार्के में काम आए। जब खलीफा को इस नाकामी का इल्म हुआ तो उसने जबरील बिन याहिया को कुमक देकर रवाना किया और बागियान बुखारा और सना के मुकाबले में उसके भाई यजीद बिन याहिया को मामूर फरमाया। 4 महीने तक बुखारा के बास किलों पर लड़ाई होती रही। बिल आखिर असाकर खिलाफत फतहयाब हुई और बनो के शमशीर इस किले पर कब्जा हो गया। मुकन्ना के 700 पैरों नहंग शमशीर का लुकमा बन गए। हजीमत खुर्दा लोगों में से जो जिंदा बचे वो भाग कर किला सयाम में चले गए, जहां खुद मुकन्ना मौजूद था। मगर जिब्रील ने भी जान छोड़ी। उन भगोड़ों का ताकुब करता रहा और मारता काटता किला सयाम पर बिजली की तरह जा कड़का और उस वक्त तक उनका पीछा न छोड़ा जब तक वो किले में न जा छुपे। अब खलीफा ने अबू ओन नाम का एक सिपा सलार को मुकन्ना की सरकोबी के लिए रवाना किया, मगर जब उसने ज्यादा मुस्तैदी और उलुल अज़मी का सबूत ना दिया तो माज बिन मुस्लिम को 70,000 फौज और चंद आजमूदा कार सिपा सलारों के साथ मुकाबले के लिए रवाना किया। माज बिन मुस्लिम के मुकद्दमतुल जैश के अफसर आला सईद बिन अमरू मरेशी थे। इतने में एक और मुसलमान सिपा सलार अकबा बिन मुस्लिम भी एक बड़ी जमीयत के साथ जैश इस्लाम में आ शामिल हुआ। उन दोनों ने इत्तफाक राय से तवादीस के मकाम पर मुकन्ना के लश्कर पर हमला किया। मुकन्ना की जमीयत पहले भी हमले में टूट गई और उसके साथ ही निहायत बेतरतीब से भाग निकले और सैकड़ों खेत रहे। हजीमत खुर्दा फौज ने किला सयाम में मुकन्ना के पास जाकर दम लिया। ये देखकर मुकन्ना ने फौरन किलाबंदी की और तमाम मोर्चों को मजबूत किया। माज बिन मुस्लिम और सईद बिन अमरू मरेशी में बाहम सख्त कशीदगी हो गई। सईद ने खलीफा के पास माज की शिकायत लिख भेजी और यह भी दरख्वास्त की कि अगर मुझे तन्हा मुकन्ना से मुकाबले पर मामूर फरमाया जाए तो मैं इसका कला कमा कर सकता हूँ। खलीफा मेहदी ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। चुनाचे सईद बिन अमरू मरेशी बिला मुशारकत मुकन्ना के मुकाबले पर मुस्तैद हुआ, लेकिन माज ने भी बेनफ्सी से काम लिया और इस्लामी इज्जत व नामूस का लिहाज करके अपने बेटे को सईद की मदद पर भेज दिया। सईद मरेशी ज़माना दराज तक उस कोशिश में मुनहमिक रहा कि किसी तरह इस्लामी लश्कर खंदक अबूर करके फसीले किला तक पहुंचे, लेकिन कोई तदबीर कारगर न हुई। मसाई तस्खीर में मुतअद्दिद साल गुजर गए, लेकिन हनूज रोज़े अव्वल था। इस असना में इस्लामी लश्कर को बहुत सा जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि मौसमी खराबियों के अलावा सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मुकन्ना के पैरू इस्लामी लश्कर के जो खुले मैदान में मुहसरा किए पड़े थे हर वक्त किले से तीर चलाते और संगबारी करते रहते थे। लेकिन इन मुश्किलात से सईद ने हिम्मत न हारी और अपनी जिद्दोजहद को नहायत उलुल अज़मी के साथ जारी रखा। अब उसने लोहे और लकड़ी की बहुत लंबी लंबी सीढ़ियां बनवाने का इंतज़ाम किया ताकि सीढ़ियों को खंदक के दोनों सिरों पर रखकर पार हो जाएं, लेकिन कामयाबी न हुई क्योंकि खंदक की चौड़ाई मुसलमान इंजीनियरों के अंदाजे से ज़्यादा निकली। अब सईद ने खलीफा मेहदी को खत लिखा कि 1000 जतन किया लेकिन किले तक रसाई नहीं हो सकी। अब इसके सिवा कोई चारा कार नहीं कि किसी तरह खंदक को पाट दिया जाए। उन दिनों हिंदुस्तान में सूबा सिंध और पंजाब का ज़ेरी हिस्सा खिलाफत बगदाद के ज़ेर नगी था,
खलीफा ने अपने आमिल सिंध को लिखा कि गाय बैल और भैंस की जिस कदर खालें फराम हो सकें जल्द उनके भिजवाने का इंतज़ाम किया जाए। शायद उस ज़माने में इस्लामी कलमरू में बोरियां न मिलती होंगी, वरना रेत भरने के लिए बोरियां खालों से ज़्यादा कारआमद थीं। फरमाने खिलाफत के बमूजिब मुल्तान से गाय बैल और भैंस की 10,000 खालें भेज दी गईं। सईद ने उन खालों में रेत भरवाकर उनको खंदक में डलवाना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि कुछ अरसे के बाद खंदक पट गई और वो मुहासिरीन किला के पास पहुंच गए। अब हिसार शिकन आलात से काम लिया जाने लगा। उसके साथ ही किले पर हमले शुरू कर दिए गए। मुकन्ना के पैरों ने घबराकर मुखफ़ी तौर पर अमान तलब की। सईद ने अमान दे दी। चुनाचे 30,000 आदमी किले के दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। अब मुकन्ना के पास सिर्फ 2,000 जंग आवर बाकी रह गए थे। जब सईद ने मुहासरे में ज़्यादा सख्ती की तो मुकन्ना ने अपनी हलाकत का यकीन करके अपने अहले अयाल को जमा किया और जामे जहर पिला पिला कर सबको नजर अजल कर दिया और आखिरकार खुद भी जहर का प्याला पी लिया। मरते वक्त अपने अकीदतमंदों से कहने लगा कि बाद अज़ मर्ग मुझे आग में जला देना ताकि मेरी लाश दुश्मन के हाथ ना आ जाए। लेकिन लश्कर इस्लाम ने किले में दाखिल होकर मुकन्ना का सर काट लिया और खलीफा के पास हलफ भेज दिया। और बाज़ कहते हैं कि किला में जिस कदर चौपाए और मालो असबाब था उसने उसे जलाने का हुक्म दिया। फिर साथियों से कहा कि जिस शख्स को इस बात की ख्वाहिश हो कि मेरे साथ खुल्द बरी में पहुंच जाए वो इस आग में मेरे साथ कूद पड़े। सब खुश एतकादों ने हुक्म की तकमील की और आग में कूद के खाके स्याह हो गए। जब लश्कर इस्लाम किले में दाखिल हुआ तो किसी इंसान या चारपाया का नाम निशान न था। याद रहे कि यह वाक़या 163 हिजरी का है। उसके अक्सर पेरू जो बाहर अतराफ मुल्क में जिंदा रह गए उसकी तबाही और मादूम हो जाने से और ज़्यादा फितने में जा पड़े और ये एतकाद कर बैठे कि मुकन्ना आसमानों पर चला गया है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा किताब सवाक़े महरका में मुकन्ना की हलाकत की एक दिलावेज़ हिकायत यूं नकल की गई है। उसमें मज़कूर है कि जब मुकन्ना मुहासरे से तंग आ गया तो बहुत सी आग जलाई और अपने साथियों को खूब शराब पिलाई। जब वो नशे में मदहोश हो गए तो उन्हें मौत की घाट उतार कर मौत के बुलंद शोलों में झोंकता गया। फिर खुद एक बड़ी देग में तेज़ाब भरकर उसमें बैठ गया और तेज़ाब की तासीर से तहलील होकर बेनामो निशान हो गया और वासिले जहन्नुम हुआ। मुहासिरीन को अभी तक ये गुमान था कि तमाम महसूरीन किला में मौजूद हैं। एक औरत बीमारी की वजह से किले के एक कोने में दुबकी पड़ी थी। जब उसे अफाका हुआ तो किला में तन्हाई से घबराई और दीवार किला पर चढ़कर मुहासिरीन को पुकारा कि किले में मेरे सिवा कोई नहीं है। सिपाही सीढ़ियां लगाकर दीवारों पर चढ़ गए और किले के दरवाज़ों को खोल दिया। लश्कर इस्लाम किले में दाखिल हुआ तो देखा कि किला वाकई खाली है। दोस्तों, खुदाई का दावेदार मुकन्ना भी यूं निशान इबरत बना। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप लोग अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करके किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।